बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं पाठ 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। और इस पाठ को जिसके माध्यम से हम लोगों ने जाना कि सिनेमा में कब जो है वो बोलने के साथ जो है अभिनय होने लगा। पहले केवल अभिनय हुआ करता था और मूक फिल्में बना करती थी, और जब से संवाद फिल्में बनने लगी उसके बारे में ये इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो जब सिनेमा ने बोलना सीखा, ये पाठ हम लोग जिसको कि लिखा है प्रदीप तिवारी ने। तो शुरू करते हैं हम लोग ये पाठ। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली संवाद फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था और पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई और उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। तो दौर यानी कि उसका बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। तो इस तरह से भारत में बोलती फिल्म की शुरुआत हुई। और सजीव मतलब जिसके अंदर प्राण हो उसे सजीव कहते हैं, और 100% का अर्थ है पूरी तरह से। और मुर्दा इंसान मतलब मरे हुए इंसान ज़िंदा हो गए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि पहले जो है फिल्में बोलती नहीं थी, इसलिए उनको मुर्दा कहा गया है। और जब यहाँ पे संवाद फिल्में बनने लगी तो उसे ज़िंदा लोगों की बनी हुई फिल्म समझा जाने लगा। तो ये थी आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की पंक्तियाँ, और ऐतिहासिक तारीख थी 14 मार्च 1931। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था और संगीतकार नहीं था। इन सब की शुरुआत होनी थी और अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी, यानी कि उन्होंने अपनी फिल्म के लिए खुद ही जो है वो धुनें बनाई, क्योंकि उस समय गीतकार और संगीतकार नहीं होते थे। तो इसलिए जो है वो काम खुद ही करना होता था। तो अर्देशीर ने वो काम किया और उसके लिए धुनें उन्होंने खुद ही बनाई। फिल्म के संगीत में 3 ही वाद्य का प्रयोग किया गया, तबला, हारमोनियम और वायलिन। और आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने थे WM खान, और पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो यहाँ पर इस फिल्म में जो है संगीत भी डाला गया और गीत भी था, वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वाद्य यंत्र नहीं थे। इसमें कुछ ही वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया था। वाद्य यंत्र कहते हैं संगीत, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग जो है वो शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी, और मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी।
कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल जो बल्ब वगैरह जला के बिजली के माध्यम से इसमें रोशनी की जाती थी और यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का ज़रूरी हिस्सा बनी। तो यहाँ पर फिल्म निर्माण का जो बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि पहले दिन में भी फिल्में बन जाती थी लेकिन अब रात में फिल्में बनानी पड़ती थी, क्योंकि इसमें आवाज़ आती थी और आवाज़ आने के कारण दिन के शोरगुल में नहीं बन पाती थी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाईं। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी और फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया। तो सवाक का मतलब ही होता है आवाज़ सहित। सवाक फिल्म का अर्थ होता है मूक फिल्म के बाद बनी बोलती फिल्म। मूक फिल्म के बाद बनी बोलती फिल्म। मूक फिल्म के बाद बनी बोलती फिल्म जिसे सवाक फिल्म कहा गया। और पटकथा होता है फिल्म के लिए लिखी जाने वाली कहानी। पटकथा फिल्म के लिए लिखी जाने वाली कथा। फिल्म के लिए लिखी जाने वाली कहानी, इसे पटकथा कहते हैं। और फिर इसके बाद है फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा का जो है वो प्रयोग किया, उसे लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे और फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थीं। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे, और विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी मतलब सफलता। कामयाबी मतलब सफलता। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही और मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने।
यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई और फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। संवाद फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया और इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था और इसके कारण संवाद सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। संवाद सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय संवाद फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था और मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था और अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की भी कद्र होने लगी। संवाद का अर्थ होता है फिल्म में की जाने वाली संवाद, फिल्म में की जाने वाली बातचीत। फिल्म में की जाने वाली बातचीत। और पार्श्व गायक कहते हैं पर्दे के पीछे से गाने वाला। पार्श्व गायक पर्दे के पीछे से गाने वाला। वो पार्श्व गायक कहा जाता है जो पर्दे के पीछे से गाता है। और डिस्क फॉर्म में जो है ये रिकॉर्डिंग का एक रूप होता है, डिस्क फॉर्म। रिकॉर्डिंग का एक रूप, वो डिस्क फॉर्म होता है, रिकॉर्डिंग का एक रूप। और अब जो है अर्देशीर ईरानी जो है वो इतने बड़े फिल्मकार होकर भी, इतने बड़े फिल्म निर्माता होकर भी उनके अंदर विनम्रता बहुत अधिक थी और वे कहते हैं कि मैं अपने देश के लिए अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ। और उन्होंने जो है बहुत अधिक, उन्होंने जो नई शुरुआत की जिसमें उन्होंने बहुत कम वाद्य प्रयोग किए, जिसमें कि तबला, हारमोनियम और वायलिन था और इसका प्रयोग करके उन्होंने इस फिल्म को बनाया। और इसमें जो है सबसे अधिक जो चीज़ जो परेशानियां आई वो पहले जो है किसी भी तरह के कलाकारों से, क्योंकि उसमें केवल अभिनय करना होता था और उसमें जो है किसी तरह की का संवाद नहीं होता था, तो इसलिए नायक या नायिका पढ़े लिखे हों, कलाकार पढ़े लिखे हों या नहीं पढ़े लिखे हों, अच्छा अभिनय करके भी वो सफल हो जाते थे।
तो यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि ये जो है, इसीलिए उन्होंने इसमें किसी का स्वतंत्र रूप से नाम नहीं दिया फिल्मकार और संगीतकार के रूप में। और इसीलिए पहले जो शीर्षक वो हुआ करते थे कलाकार, वो जो है स्टंट भी कर लेते थे और शरीर से उछल कूद करने वाले भी जो अभिनेताओं से काम चल जाता था। लेकिन अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की भी कद्र होने लगी थी, क्योंकि इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नज़र आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा जो है की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। किरदार कहते हैं अभिनेता की भूमिका या चरित्र को, जो कैरेक्टर होता है उसे किरदार कहते हैं। तो इस तरह से भाषा का भी प्रयोग जो है, उर्दू भाषा और हिंदी भाषा का प्रयोग भी बढ़ गया था। और एक तरह की नई आज़ादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। यानी कि हमारे जीवन में, समाज में जो कुछ हो रहा था वो धीरे धीरे उसमें भी दिखाया जाने लगा और फिल्में जो है वो बेहतर रूप में आने लगीं। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी और औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थीं। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई और भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक और अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था, इसलिए जो है भारतीय सिनेमा के जो जनक थे फाल्के को जो है अर्देशीर ईरानी के इस सफलता को भी अपनाना पड़ा। तो यहाँ पर जब आलम आरा फिल्म जो है सिनेमा में आई, सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई, तो वहाँ पर दर्शकों के लिए भी ये बहुत बदलाव का वो था, क्योंकि पहले मूक फिल्में बनती थी और धीरे धीरे जो है बोलने वाली फिल्में बनने लगी, सवाक फिल्में बनने लगी और इसमें जो है अभिनेता और अभिनेत्रियाँ जो है बोलते हुए नज़र आते थे, तो वो दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगता था कि वो बोल भी रहे हैं। और इसमें जो है बहुत ही तकनीकी की ज़रूरत थी और इसलिए ये नया काम जो है अर्देशीर ईरानी ने अपनी लगन और परिश्रम से उन्होंने इस फिल्म को बनाया और ये फिल्म सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई। और ये फिल्म मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई थी और 8 सप्ताह तक चली थी। हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस को भी नियंत्रण करने के लिए मुश्किल हो जाती थी और इसे जो है भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया गया था। और लेकिन दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी, यानी उनके लिए एक ये नया अनुभव थी। और यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। तो इस तरह से ये फिल्म जो है वो अपने अच्छे प्रदर्शन के कारण ये फिल्म बहुत इसका नाम हुआ और भारतीय सिनेमा में सवाक फिल्मों की शुरुआत हुई। इसमें जो है जो फिल्म का विषय लिया गया था वो पौराणिक कथाओं का तो था ही, इसके अलावा प्रेम कथाओं को और सामाजिक विषयों पर भी फिल्में बनने लगीं। तो इस तरह से जो हमारे आसपास के समाज से जुड़ी हुई थी।
तो ऐसी ही एक फिल्म भी थी खुदा की शान, और जिसमें कि ब्रिटिश प्रशासकों को जो है बहुत बुरा लगा था और उन्होंने जो है इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी जताई थी, और इसके जो है वो ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का भी सामना करना पड़ा था। कहने का मतलब ये है कि उनको ये अच्छा नहीं लगा था, जिसमें कि इस फिल्म में खुदा की शान, इस फिल्म में महात्मा गांधी जैसा एक कैरेक्टर था, किरदार था। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।